खुला छोड़ती हैं या पिंजड़े में? नहीं, रात के टाइम ये खुला रहते हैं, दिन में पिंजरे में रहते हैं, क्योंकि बिल्ली का डर तो रहता ही है। I just want to say, if you really want to gain some success in your life, then you only need to do some lot of hard work. Because without hard work and your passion and your dedication, you can't achieve anything in your life. And main important thing, your self esteem, it's very important. नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। विपत्ति के समय आपका शरीर साथ छोड़ सकता है, आपका धन आपका साथ छोड़ सकता है, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके इष्ट मित्र और करीबी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है कि जब तक आपका शरीर है तब तक आपका साथ नहीं छोड़ता, और यदि आपके पास ज्ञान मौजूद है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। आज ऐसी ही एक प्रतिभावान महिला हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर न सिर्फ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। आप लोगों को बता दें, कहने के लिए तो इनके पास डिग्री नाम मात्र की है, लेकिन इनके पास ज्ञान का अकूत भंडार है। आज मोबाइल के आ जाने से आम जनजीवन बहुत ही आसान हो गया है। हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे रहें, लेकिन 10 सेकंड के अंदर आप जिससे चाहें संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल का उपयोग कुछ लोग टाइम पास करने के लिए करते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोला और उस चैनल का नाम है इंग्लिश विथ देहाती मैम। और आप लोगों को बता दें कि एक देहात में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो में इस समय हम जहां बैठे हैं, यह शुद्ध रूप से देहात है। पेड़ की छाया के नीचे हम लोग बैठे हैं। हमारे साथ ये महिला मौजूद हैं और इनसे आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उसमें ये इंग्लिश बोलती हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। तो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कब इन्होंने यूट्यूब चैनल खोलने के लिए सोचा और कैसे यहाँ तक पहुँची। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। नमस्कार भैया, नमस्कार, स्वागत है जी। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई और कितनी हुई? मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो मेरी पंजाब से हुई थी, क्योंकि मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही मेरे बुआ फूफा जी वो मुझे वहाँ लेके चले गए थे, क्योंकि उनके कोई भी खुद के बच्चे नहीं थे। तो वही उन्होंने मेरी शिक्षा करवाई। मैं वहाँ से ही मैंने 12वीं शिक्षा अपनी पास की, 12वीं क्लास। उसके बाद में उन्होंने मेरे यहाँ पे एडमिशन करवाया, मीन्स यूपी के अंदर, ये हमारा सयारा में बाबू सिंह डिग्री कॉलेज है। वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि एटलीस्ट, वहाँ से तो पॉसिबल नहीं था, वहाँ पैसे बहुत लगते हैं और टाइम भी बहुत देना पड़ता है। और यहाँ पे था कि सारा काम हो जाता था, आपको क्लास भी नहीं आना पड़ता था और ग्रेजुएशन भी मिल जाती थी। तो ये चीज़ हमने सोचा कि यूज़ कर ले, मेरे फूफा ने सोचा, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। तो उस टाइम पे मैं यहाँ आती थी, हर साल एग्ज़ाम दे के चली जाती थी, जो कि आप अगर कहें तो मैं ऑफिशियली ग्रेजुएट हूँ, बट नॉन ऑफिशियली मैं ओनली 12वीं पास हूँ। क्योंकि उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो आप पैसे देकर लें। एजुकेशन तो वही मैटर करती है कि जो आपको हो पूरी नॉलेज और जिसका फ़ायदा पूरी ज़िंदगी उठा सकते हो, वही होती है रियल मायने में। तो ये थी मेरी एजुकेशन का सफ़र। बट जब मैंने 12वीं 2012 में पास की थी, उसके बाद से मान लीजिए कि मेरी शिक्षा एक तरह से प्रॉपर ठप हो गई थी। वहाँ से कुछ भी मैंने नहीं सीखा। वहाँ से जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए, काफ़ी सारे संघर्ष भरा समय भी आया। और फाइनली जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई तो यहाँ भी बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारा बुरा समय देखा कि सब यहाँ पे जब आने के बाद, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तब जो मैंने फेस किया कि एक जब आदमी के पास कुछ भी नहीं होता और मीन्स जब उसका शरीर भी साथ नहीं देता, तो इंसान का ना ऐसा समय आ जाता है कि वो घुट घुट के मरने लगता है। तो मैंने उनको देखा कि वो खुद ही अंदर घुटते जा रहे थे। वो सोच रहे थे मैं क्या करूं, मैं अपंग हो गया हूं, मैं अपाहिज हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय पर तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उस समय हमारे पास, जिसको आप कह रहे हैं, आजकल कहते हैं कि पूरी दुनिया आपके हाथों में होती है, जिसको आप मोबाइल बोलते हैं। तो उसके बाद से जब वो मोबाइल हमारे हाथ में आया, मीन्स कह सकते हैं हमारे जीवन में आया, तो वहीं से हमारा जीवन बदलने लगा। क्योंकि मोबाइल के हाथ में आते ही
मैंने सीखना शुरू किया कि यूट्यूब से हम क्या-क्या कर सकते हैं। क्योंकि लोग आजकल फ़ोन का यूज़ ओनली मिसयूज़ करने के लिए करते हैं। लोग वल्गर कंटेंट देखते हैं, लोग भोजपुरी गाने देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। बट मुझे ये लगता है अगर इसका यूज़ हम अपने कामों में करें कि जैसे कि अब गृहिणियाँ हैं, अगर वो चाहें तो इससे बहुत ही अच्छा-अच्छा खाना बनाना सीख सकती हैं। अगर एक बच्चा चाहे तो अपनी पूरी स्टडी घर पे रह के कर सकता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन करना चाहता हो, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वो पूरी शिक्षा एक फ़ोन के द्वारा कर सकता है। तो मैंने भी उस फ़ोन का यूज़ किया। सबसे पहले तो मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। तो मैंने पहले वही सीखा और उसके बाद बनाया। फिर उसके बाद में थोड़ा सिलाई-बुनाई से रिलेटेड सीखा, फिर सिलाई-बुनाई की। फिर उसके बाद में अब मेरे अंदर वो एक कीड़ा मेरे बचपन से था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है, दुनिया से अलग करना है। पर शिक्षा पूरी ना होने के कारण वो मौका मिल नहीं पाया था मुझे। एक मिनट। जो आप अभी यूट्यूब चैनल चला रही हैं, इंग्लिश में बात करती हैं, तो क्या बताती हैं, क्या लोगों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करती हैं आप अपने वीडियो के माध्यम से? मैं आजकल मीन्स मैंने पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मैंने इंग्लिश क्यों सीखी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि आप बाहर कहीं भी चले जाएँ, किसी भी कंट्री में, आप किसी से भी एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप अपने जो विचार हैं उनको साझा कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए इंग्लिश तो बहुत ईज़ी होगी समझना, बट अगर आप चीन चले जाएँ या फिर जापान चले जाएँ तो आपको ना तो चाइनीज़ समझ आएगी, ना तो आपको जापानीज़ समझ आएगी। बट इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सीखा और अगर आप देखें कि आज का टाइम ऐसा है कि आप किसी भी कंपनी में चले जाएँ इंटरव्यू देने के लिए, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है इंग्लिश बोलने में, खुद को इंट्रोड्यूस करने में, तो आपको रिजेक्टेड कर दिया जाता है। क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है अपना बिज़नेस आउट ऑफ कंट्री करने के लिए। हर कोई अपना जो लेवल है वो बढ़ाना चाहता है और इसलिए आज के टाइम पर इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि इंग्लिश हम देहाती हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें भी ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एक छोटा-सा गाँव है, इसका नाम एक दुनिया में उभर के आए, ठीक है? तो उसके लिए किसी को तो वो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और शायद है जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैंने वो कदम उठाया है और अब मुझे लगता है कि जो मैं एक सपना था कि मेरा गाँव भी जो छोटा-सा 100 घरों का गाँव है, वो भी अब कौशाम्बी के जो न्यूज़पेपर हैं, उनमें आए, उत्तर प्रदेश का जो न्यूज़पेपर है, उसमें उभर के सामने आए कि कौशाम्बी ज़िले के भी लोग हाँ, आगे हैं, कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले कौशाम्बी को छोटा बिहार माना जाता था। यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था। कई गैर जनपद के बच्चे जो अपने यहाँ पास नहीं हो पाते थे 10वीं और 12वीं में, तो कौशाम्बी आते थे और यहाँ से डिग्री लेकर जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन जो महिला हैं, मैम नाम बताएं अपना, क्योंकि नाम हमने पूछा नहीं। मेरा नाम यशोदा है। यशोदा जी, जिस तरह से यूट्यूब में आपने संघर्ष किया, कब शुरुआत की? आप चाहती तो खाना बनाने का भी चैनल खोल सकती थी, तो यही क्यों? देखा जाए तो भैया मैंने भी शुरुआत मेरा भी कोई मेन एम इंग्लिश में ही नहीं था। मैंने भी इससे पहले मैंने कई सारे चैनल ओपन किए थे। सबसे पहले तो मैंने यही सीखा मिस जब से मेरे पास ये फ़ोन आया था तो मैं हमेशा खोजती रहती थी कि एक औरत घर से कैसे पैसे कमा सकती है, घर पे वो क्या करे कि पैसे कमा सकती है। जो लोग बाहरी शहर में रहते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी है क्योंकि वहाँ उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है। मीन्स कंपनी में 1 घंटे 2 घंटे की जॉब करके आप पैसे कमा सकते हैं। बट यहाँ गाँव में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये खोजना स्टार्ट किया कि पैसे कैसे कमा सकते हैं और खुद को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, खुद को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि पैसे तो दूसरी चीज़ होती है, सबसे मेन होता है कि अपने आप को इस दुनिया में दिखाना कि हाँ, हम औरत हैं बट हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि चाहे ये गाँव समाज में आप देखें या फिर सिटी में देखें, एक औरत को हमेशा ही कमज़ोर समझा जाता है कि एक औरत जो होती है वो ओनली खाना बनाने के लिए, बच्चे सँभालने के लिए और घर का काम। तो मैंने सोचा कि मुझे खुद भी अपने आप को साबित करना है कि मैंने पढ़ाई तो मैंने की है। मीन्स पढ़ाई आजकल का समय ऐसा है कि लोग कहते हैं कि
ओनली डिग्री हासिल करना चाहते हैं, बट उसकी जो नॉलेज है उसको हम यूज़ कितना करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस नॉलेज को यूज़ करूँ, तो मैंने पहले ये सीखा कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं। तो पहले तो मेरे सामने जब संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो आई, तो उसमें मैंने देखा कि आजकल चाहे कोई औरत हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, 10-11 साल का, 12 साल का, या फिर कोई भी आदमी हो, कोई एज लिमिट नहीं है। हर कोई अपना काम शुरू करके यूट्यूब पे पैसे भी कमा सकता है और अपने घर को अच्छे हालातों से गुजार भी सकता है, अच्छे हालात ला सकता है। तो फिर मैंने बहुत सारे टेक चैनल्स देखे, तो उनकी वीडियोस देखी, तो मैंने सीखना शुरू किया। मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाग कर देखती रहती थी कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, उसके बाद में थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, टैग, डिस्क्रिप्शन। पहले तो ये सब सोच के लगा कि जब रात में 1 बजे तक जागती थी तो कभी आपके पति ने पूछा नहीं क्या कर रही हो? पूछते थे, बट एक कहते हैं ना कि एक हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता होता है वो भरोसे पर ही टिकता है। तो उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। आप जैसी पढ़ी लिखी और समझदार नारी जो है उनके जीवन में एक सौभाग्य की तरह आई, क्या कहना चाहेंगे? मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी अगर वो मेरे साथ ना हो, ठीक है, ना होते और मेरी शायद लाइफ और कहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी होती। क्योंकि कहते हैं जो भगवान, ये जो डेस्टिनी होती है, ठीक है, ये एक निश्चित होती है आपके लिए कि आप जिसके साथ बंधे हो आपको वही इंसान मिलता है। आपके जीवन में अगर समस्याएं भी आती हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए आती हैं, वो आपको मजबूत बनाती हैं। कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो वहीं आपके प्रतिभा की जो है निखरने का एक मौका होता है। और सबसे बड़ा मौका क्या, सबसे सौभाग्य समझ सकते हैं, विपत्ति का आना कभी गलत नहीं होता। वो ईश्वर आपको मौका देता है कि आप उस विपत्ति का सामना कैसे करेंगे। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आप उस विपत्ति को बहुत आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन ज्ञान का अभाव है तो विपत्ति बहुत बड़ी बन जाती है। तो जो आपके सामने कठिनाइयां आई, चुनौतियां आई, तो एक तरह से कहा जाए तो सौभाग्य का आपका रास्ता खुला है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत मुसीबत के समय से गुजर रहा होता है, बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा होता है, तब वो रास्ता ढूंढता है। अब मान लीजिए कि आप नदी में हैं, बीचों बीच नाव में बैठे हैं और तूफान आ गया नदी में और आप गिर गए, तो आप अपने हाथ पांव मारेंगे उसमें से बाहर निकलने के लिए। यही एक ऐसा ही एक होता है इंसान के साथ, जब वो मुश्किल समय से गुजरता है तो वो 100 रास्ते ढूंढता है, और अगर वो हारता नहीं है, मीन्स एक रास्ता अगर पे वो चलता है, एक रास्ते पे हो सकता है वो हार जाए, ठीक है, पर उसको उस रास्ते पे ना चल के दूसरा रास्ता उसे ढूंढना चाहिए, उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। हार नहीं मान लेनी चाहिए। एक बार असफलता से या कई बार असफलता मिलने से हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये मैं कहूँगी कि इंसान को जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसी जर्नी है, स्पेशली अगर इसके बारे में कहा जाए कि आपको सफलता 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में भी नहीं मिलती। जब आप लगातार 2 साल, 3 साल मेहनत करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। तो क्या लग रहा है, 2 लाख सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पर हो गए हैं, कैसा महसूस करती हैं? और आज के 6 महीने पहले क्या सोचती थी, आज क्या सोचती हैं? मैंने जो अपना यूट्यूब शुरू किया था वो मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए शुरू किया था, क्योंकि एक गांव में ऐसा इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता कि आपके पास हमेशा कोई पार्टनर हो जो जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उस लैंग्वेज में बात करनी होती है। तो मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने इस यूट्यूब को अपना पार्टनर बनाया, अपना फ्रेंड बनाया, और इसके साथ मैंने बातें करनी शुरू की। हाँ, हालांकि मैं गलत बोलती थी, मैं सही नहीं बोलती थी, बट मैंने, और कई सारे कमेंट्स भी आते। सीखने में गलतियां होती, सीखने में होती, क्योंकि हम जो शुरुआत कर जब कमेंट्स आते थे तो किस तरह के आते थे? कमेंट्स इसमें मीन्स के हम जिस लाइन से हैं, ये इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें आपको कोई गलत कमेंट्स नहीं करेगा, बट वो आपके ओनली जो मिस्टेक्स है उसको पॉइंट आउट करेगा कि आपने यहाँ पे ये सेंटेंस बोलते वक्त मिस्टेक की। और मेरे लिए वही सबसे बड़ी एक मेरे लिए एक आगे बढ़ने की सीढ़ी थी कि कोई है यूट्यूब के जरिए जो मोटिवेट नहीं होती, नहीं, कोई है जो मुझे ये बता रहा है कि आपने यहाँ गलती की, आपको यहाँ
अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो मैंने उसको अपना साथी बनाया, उन दोस्तों को जो मुझे कमेंट करते थे स्पेशली, क्योंकि अगर कोई हमारे प्रति गलत कमेंट भी करता है, कई लोगों के वीडियोस में मैंने देखा है लोग गलत कमेंट से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कोई हमें अच्छा कह रहा है, कोई हमें बुरा कह रहा है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। हमारे लिए ये मैटर ज़्यादा करता है कि हम उसको ले कैसे रहे हैं, हम उस बात को अपने लिए एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है आपको उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे की क्या सोच है, आगे क्या करना चाहती हैं? आगे तो मुझे यही करना है कि स्पेशली जो मेरे गांव के बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल खुद सफलता कुछ हासिल करके उनको ये सही राह दिखानी है कि ये एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जिसका आप ज़िंदगी भर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिसको चाहे ना आप मरते दम तक इससे पके पके फ्रूट्स ले सकते हैं। तो एजुकेशन लो, एजुकेशन लेने के बाद में खुद आगे बढ़ो। एक कहावत है, लोग कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यस, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज में मान सम्मान दिला सकती है, जो आपको दुनिया की सभी सफलताएं मिल सकती हैं शिक्षा से। यस यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा इनके घर वालों को भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इनके जीवन का स्तर कितना नीचे था, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान के दम पर आज इन्होंने अपने जीवन में उजाला भरा, साथ ही साथ अपने जो घर वाले हैं उनके जीवन में भी उजाला भरने का प्रयास कर रही हैं। और इनकी जो सोच है कि आगे चलकर हम अपने गांव के लोगों को भी शिक्षा की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने हैं इनके हस्बैंड हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम राधे लोधी है जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी पत्नी ने संघर्ष किया, क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहें, ये तो हमें बड़ी खुशी की बात है। मान लो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रही हैं, तो ये हर आदमी कोई भी होगा तो उसके लिए मान लो गर्व की बात होगी। कभी आपने सोचा था कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगी? नहीं, ये बात तो कभी नहीं सोची थी, लेकिन ये था इनके अंदर कि मान लो कभी भी कोई दिक्कत आती तो ये हार नहीं मानती थी। तो वही मतलब इनके अंदर हर चीज़ बर्दाश्त करने की क्षमता थी, तो वही धीरे धीरे करके आज ये मतलब आगे बढ़ रही हैं। ये कुछ ना कुछ मान लो करती ही रहती थी। वैसे भी घर में अगर ये रहती थी तो खाली नहीं बैठती थी, कोई कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ जानकारी लेनी है, तो ये सब कुछ ना कुछ यही में लगी रहती थी। तो ये धीरे धीरे करके वो आज आगे थोड़ा बढ़ रही है। आपका नाम? मानिक चंद। जी। कौन है यशोदा जी आपकी? यशोदा जी बहू हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी गुणवान बहू मिलेगी आप? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोचा था कि पागल है मिल गई। पागल मिल गए? मान लो पागल मिल गई, परमात्मा की दया से। आपकी बहू ऐसी है कि एक दिन कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन करेंगी। परमात्मा की दया से लक्ष्मी उसको मिल गई, जो कि आपके सामने मेरी बहू ऐसे शब्द बोल रही है, ऐसे ज्ञान पे पहुंच रही है, मुझे बहुत खुशियाँ। हम जब आए तो आप देख सकते हैं कि ये अपने खरगोश के साथ खेल रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने देखा तो हमने पूछा तो इन्होंने जो है बताया कि हमने 7 खरगोश जो है पाले हैं। मैम कब पाला आपने? ये नवंबर के महीने से है मेरे साथ। कहाँ से खरीदा था? ये एक बच्चे लेके आए थे, वहाँ से रसूलाबाद पड़ता, वहाँ से लेके आए थे। फिर उसके बाद में हमारे बगल में हैं, उनकी फीमेल बेबी थी, रैबिट थी, और हमारी मेल थी। तो फिर उन दोनों से ही फिर इतने सारे बच्चे हो गए। बट जो हमारा अभी मेल जो था, जो हमारा खुद का था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया। बट हाँ, उनकी निशानियाँ हैं। तो क्या खिलाती हैं आप? ये खीरा खाते हैं, घास खाते हैं, दरिया खा लेते हैं, और कभी कभी आम वगैरह है इस टाइम पे जैसे मिल जाते हैं, या फिर खरबूजा वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ एंजॉय करते हैं ये। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा करीब लाएं। ये हाँफ क्यों रहा है? ये गर्मी की वजह से है। गर्मी की वजह से। तो कैसे जो है इनकी गर्मी मतलब जब आप इनको घर पे ले जाती हैं तो कहाँ, क्या पंखे और कूलर के सामने रखती हैं? हाँ, पंखे के सामने रहते हैं ये। तब इनको खुला छोड़ती हैं या पिंजड़े में? नहीं, रात के टाइम ये खुला रहते हैं, दिन में पिंजरे में रहते हैं, क्योंकि बिल्ली का डर तो रहता ही है। आप देख सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल?
अभी नहीं पता हमको, अभी नहीं पता। मेल है कि फीमेल है, जी। अभी बच्चे ही हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी 5 कहाँ हैं? बाकी घर पे हैं। यशोदा मैम का चैनल हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उस चैनल पर जाइए और देखिए इनकी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इनको आगे पहुंचाइए, इनकी मदद करिए, इनको ज़रूरत है आप सभी लोगों की। मैम क्या कहना चाहेंगी? Friends, I just want to say, if you really want to gain some success in your life, then you only need to do some lot of hard work, because without hard work and your passion and your dedication, you can't achieve anything in your life. And main important thing, your self esteem, it's very important. As a woman, as a housewife, I'm saying that if you are a housewife, then you have to do for it, for your self esteem. And after that, I would like to say that, means if you are really want to have, if you have some dreams in your life, means whatever you want to achieve in your life, just do only one thing: be consistent on your journey and just chase your dreams and follow your dreams. And definitely one day that day will come in your life when you have everything, means everything in your life, means success, name, fame, and so many peoples around you who are clapping for you, who will be clapping for you. इनको देख के, इनसे बातचीत करके हमको खुद एक मोटिवेट हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इनको जो है सफलता जितनी जल्दी मिलेगी, इनके जीवन में खुशियां उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।